अगर आप भी सरकारी कॉलेज से चूक गए हैं, आप एडमिशन लेना चाहते थे किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में या डेंटल कोर्सेज़ के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है क्योंकि आज हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सीरीज़ में तीसरी बार ये वीडियो लेकर आए हैं ताकि आप पेरेंट्स को और बच्चों को जो एडमिशन से चूक गए हैं उनको एक नई दिशा मिले और नई होप मिले कि उनका एडमिशन इस साल भी हो सकता है और वो उनका जो कठिन परिश्रम था कई सालों का वो ख़राब नहीं होगा। तो मैं हूँ राकेश कुमार और स्वागत करता हूँ आप सभी पेरेंट्स और बच्चों का अपने यूट्यूब चैनल नीट जी पटना पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें जो एडमिशन की प्रक्रिया होती है वो जो स्टेट की काउंसलिंग बॉडी होती है उनके थ्रू होती है। अब जो रिस्पेक्टिव स्टेट की जो काउंसलिंग बॉडी है उनके बारे में मैंने अपने पहले वीडियो में बता दिया था कि प्राइवेट मेडिकल जो कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन किस तरीके से आप ले सकते हैं। अब जब सब कुछ क्लियर है, पिक्चर परसेप्शन क्लियर है, आपका इतने दिनों के बाद रिजल्ट आने के इतने दिनों के बाद आपको ये समझ आ गया होगा कि आपका जो एडमिशन है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में लेना है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको नहीं मिलने वाला। तब आपको इस स्थिति में क्या करना चाहिए, इसी के बारे में ये वीडियो है। तो बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें होती हैं प्राइवेट कॉलेज को चुनते समय, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कई सारी स्टेट्स की जो काउंसलिंग होती है वो डेट्स अलग अलग आती हैं, उनकी काउंसलिंग की जो बॉडी है वो अलग अलग होती हैं। तो उन सब चीज़ों को ही ध्यान में रखकर एक काउंसलर आपकी मदद करता है। हमारे पास जो बच्चे आते हैं, जो पेरेंट्स आते हैं, उनको हम बताते हैं कि किस तरीके से आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का चयन कर सकते हैं और आप जो आने वाले जो 5.5 साल है अपने मेडिकल कॉलेज के करियर का उसको आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कई सारे पेरेंट्स जो हैं वो देखा गया है कि वो कोचिंग के लिए अपने बच्चों का जो पढ़ाई है उसके ऊपर कई लाख खर्च कर देते हैं, बड़े बड़े कोचिंग वालों के ऊपर, जिससे उनको नीट में सफलता मिलती है। लेकिन जब काउंसलिंग की बात आती है तब वो सुनी सुनाई बातों पर या कहीं से कुछ पढ़ लेते हैं, कहीं से सुन लेते हैं, तो उसकी बातों पर आके और अपने जो कॉलेज है उनका चयन करने की सोच लेते हैं और काउंसलिंग के लिए जो नॉमिनल फ़ी होता है किसी भी काउंसलर का वो देना अवॉइड करते हैं। लेकिन उन्हें ये बात तब समझ में आती है, खासकर उन बच्चों को, जब वो कॉलेज में पहुंचते हैं और वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वहाँ की जो फैकल्टी होती है, फैकल्टी मीन्स जो वहाँ के प्रोफेसर्स होते हैं पढ़ाने वाले, और जो वहाँ पे इस जो हॉस्पिटल होता है वहाँ पे वर्कलोड कैसा होता है। आप समझिए कि आपने किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया, किसी भी तरीके से सुनी सुनाई बातों पे आके आपने एडमिशन ले लिया और वहाँ पर पेशेंट लोड नहीं है, वहाँ पर पेशेंट बहुत ही कम आते हैं या आते भी हैं तो जस्ट जनरल बीमारी के लिए। तो आप किस तरीके से वहाँ पर अपने जो एमबीबीएस की डिग्री है उसको पूरा करेंगे, किस तरीके का आप डॉक्टर बनेंगे, आप खुद ही समझ सकते हैं। अगर आप बेहतरीन डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको देश के जो प्रतिष्ठित प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसमें एडमिशन लेना चाहिए। और एक काउंसलर के रूप में कोई भी काउंसलर आपकी इन्हीं सब चीज़ों में मदद करता है। जो बातें इंटरनेट पे, मीडिया में नहीं आती, वो बातें काउंसलर समझता है चीज़ों को, कॉलेज में विजिट करते हैं यूनिवर्सिटीज़ से, और जो बच्चे होते हैं कॉलेज में उनके द्वारा काउंसलिंग किए हुए बच्चे, उनसे बातें होती है और तब जाके समझ में आता है कि कौन सा कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो बच्चों के लिए बेहतर है। और इसके अलावा जब भी कोई पेरेंट्स एक काउंसलर के पास जाता है तो एक बिलीव के साथ जाता है, एक बिलीव के साथ जाता है कि जो काउंसलर है वो उसे अच्छी तरीके से समझाएंगे और एक जो उनका बच्चा का जो डिजर्विंग कॉलेज है उनके रैंक के आधार पे वो कॉलेज दिलाने में उनकी मदद करेंगे। तो इसी विश्वास पे हम काम करते हैं। अब बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो नॉलेज के अभाव में, और जो बच्चे हैं वो सुने सुनाई बातों पर आके यहाँ वहाँ एडमिशन ले लेते हैं। अब मैंने पहले भी बताया था कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उसमें जो एडमिशन है वो जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं उस पर भी मिल जाता है। और इस साल जो जनरल कैटेगरी के लिए जो जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स था वो 144 मार्क्स था
और जो ओबीसी एससी एसटी के जो कैटेगरी के जो छात्र हैं उनके लिए ये 143 मार्क्स से लेकर 113 मार्क्स तक था। तो अगर आपका स्कोर इतना भी है तब भी आप अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। अब होम स्टेट और जो ओपन स्टेट है उसमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जो वीडियो है उसके अंदर। तो आप उसे देखकर और चीज़ों को समझ सकते हैं। होम स्टेट, चूँकि मैं बिहार का हूँ और बिहार को अच्छे से समझता हूँ, तो वहाँ पर जो भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ के बारे में मैंने फीस, कट ऑफ डिटेल्स, एवरीथिंग मैंने पूरी अच्छे तरीके से बता रखी होगी। आशा करता हूँ वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब ओपन स्टेट की बात करता हूँ अगेन, तो इसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मणिपुर, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल एंड मेघालय। अब ये सब स्टेट जो हैं वो ओपन स्टेट कहलाते हैं। वो ओपन स्टेट मतलब कि आप किसी भी स्टेट से किसी भी डोमिसाइल के कैंडिडेट हों, आप वहाँ के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनमें जाके अपना एडमिशन ले सकते हैं, अपना एडमिशन करवा सकते हैं। अब कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर आप एडमिशन नहीं ले सकते चाह कर भी, वहाँ के प्राइवेट कॉलेज में भी। तो ये सब चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। और आपने देखा होगा कि हमारे स्क्रीन पे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इनकी जो है उसको मैंने रेड कर रखा है। क्यों इसके बारे में हम बात करेंगे कि कर्नाटका में एमबीबीएस की जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया थी, सही सुना आपने, जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया थी वो 23 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन आ गया था और 23 जनवरी 2025 से इस काउंसलिंग की प्रक्रिया को शुरू कर दी गई थी। और जो लास्ट डेट था वो फरवरी 18 था, 18 फरवरी 2025, नीट एग्ज़ाम से लगभग 2 से 3 महीना पहले स्टार्ट हो गई थी। और जो उनकी एप्लीकेशन टिकट्स थी वो अप्रैल 7, 2025 को उन्होंने डाउनलोड करने के लिए बताया था। एग्ज़ाम हुआ था मई 4 को और रिजल्ट आया जून 14 को। तो मोटा मोटी आप देखेंगे कि लगभग 3 महीना से पहले ही उन्होंने अपनी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया थी, जो नोटिफिकेशन था, उसको स्टार्ट कर दिया था। अब जो इनिशियल रजिस्ट्रेशन हुआ था वो यूजी सेट के लिए हुआ था, क्योंकि वहाँ के जो कॉलेजेज हैं, जो मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, फार्मा कॉलेजेज हैं, उनमें एडमिशन के लिए ये जो नोटिफिकेशन आई थी वो आई थी। और आपको अगर वहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना था तब आपको इसके थ्रू उन डेट्स में एडमिशन लेना चाहिए था। अब चूँकि नीट रिजल्ट के बाद वो हमेशा ये ट्रेंड में रहा है कि वो एक बार और ये काउंसलिंग की जो विंडो है वो उसको री ओपन करते हैं। तो ये इसकी जो एक्सपेक्टेशन डेट है कि शायद इस बार जो है वो मिड जुलाई में इसको रीओपन करें और फिर से जो बाहर के कैंडिडेट हैं जो प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो वहाँ के कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट ईयर भी आप देख सकते हैं वो एक नोटिफिकेशन डाला था कि जो भी बच्चे छूट गए हैं और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं कर्नाटका के कॉलेज में, वो री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब तो इसकी जो संभावना है वो सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में री रजिस्ट्रेशन होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। अब बात करते हैं केरला की। केरला में जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया था 20 फरवरी 2025 को। यहाँ भी कमोबेश स्थिति यही थी कि लगभग 3 महीने पहले ही, एग्ज़ाम से पहले ही, यहाँ पे काउंसलिंग की जो प्रक्रिया थी वो स्टार्ट कर दी गई थी। और जो इनिशियल लास्ट डेट था वो मार्च 10, 2025 था। आप देख सकते हैं कि ये लगभग 3 महीना पहले नीट के एग्ज़ाम एंड रिज़ल्ट आने के बाद लोग सोचते हैं कि हम काउंसलर के पास जाएंगे, जब काउंसलिंग की डेट निकल जाएगी, पब्लिश हो जाएगी, तब हम काउंसलर के पास जाएंगे और उनसे बताएंगे कि हमें कॉलेज में एडमिशन लेना है, या वो बैठे रहते हैं इस आस में कि अब काउंसलिंग की डेट निकलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इनिशियल जो लास्ट डेट थी केरला के कॉलेज के लिए वो थी मार्च 12, 2025, मार्च 10, 2025, और उसको बच्चों के अनुरोध पे उसे 2 दिन और बढ़ा दिया गया था और मार्च 12 तक इसकी जो डेट थी वो बढ़ा दी गई थी। और कुछ बच्चे जो छूट गए थे
और जो री रजिस्टर करना चाहते थे वहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए, तब उनके लिए जो एप्लीकेशन विंडो था वो खुली थी जून 18 से लेके जून 23 इसी साल या इस वर्ष, जून 18 से जून 23 2025 तक। तो इसकी प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है केरला की। अब जो तमिलनाडु है, साउथ के स्टेट में तमिलनाडु, वहाँ पर जो काउंसलिंग की प्रक्रिया जो स्टार्ट हुई थी वो 6 जून से स्टार्ट हो गई थी और इनिशियल लास्ट डेट जो था वो जून 25 निर्धारित किया गया था। अब इसे बढ़ा के जून 29 कर दिया गया है। अब अपने बिहार में जो काउंसलिंग की नोटिफिकेशन है वो अब तक नहीं आई है, लेकिन हमारा पड़ोसी राज्य यूपी, उत्तर प्रदेश, उसका काउंसलिंग की नोटिफिकेशन लास्ट वीक ही आ गई है और वहाँ के जितने भी कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज की सीट्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स हैं, उनके लिए काउंसलिंग की नोटिफिकेशंस आ गई हैं। उसके क्या रूल्स रेगुलेशन हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितनी उस कॉलेज की फ़ी होगी, वो सारी चीज़ें आ चुकी है, ताकि जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो सही तरीके से अपनी काउंसलिंग करवाने में अपना कोशिश करें कि वो किस कॉलेज में अपनी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं। निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए पेरेंट्स में भी और बच्चों में भी कि कहाँ पे हमें कॉलेज मिलेगा। अब कई सारे बच्चे हैं वो कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर मेरे मार्क्स 200 हैं, कोई पेरेंट्स बोलते हैं कि सर मेरे बच्चे का मार्क्स सिर्फ 150 आया है, और जब हम उन्हें कॉलेज का विकल्प बताते हैं तब वो बोलते हैं सर कि यहाँ नहीं, हमें तो बिहार में ही चाहिए, हमें तो यूपी में ही चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। आप देखेंगे कि यूपी में लगभग 6600 सीटें जो हैं वो प्राइवेट MBBS मेडिकल कॉलेज के लिए अवेलेबल हैं और वहाँ पे बच्चे भी बहुत सारे हैं, क्योंकि ये ओपन स्टेट है और कई सारे जो पड़ोसी राज्य हैं उनके बच्चे भी यूपी में आकर अपनी जो मेडिकल की पढ़ाई है वो कंप्लीट करना चाहते हैं। तो इसलिए वहाँ पे जो लोड है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का वो ज़्यादा हो जाता है। अब हमारे पास भी जो बच्चे हैं वो राजस्थान से आते हैं, हरियाणा के बच्चे आते हैं कि सर हमें बिहार के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है या यूपी के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें हम जो करते हैं या कोई भी काउंसलर जो करता है वो आपको एक नियम के तहत ही करता है, कोई भी बैकडोर वाला ऑप्शन नहीं होता। हाँ, हम जो मदद करते हैं आपको कि सही कॉलेज आपको चुनने में मदद करते हैं, ताकि वहाँ की जो फ़ी हो वो कोई हिडन चार्जेज ना लगे, ताकि आपके जो बच्चे का 5 साल है, 5.5 साल जो वहाँ पे बिताने वाला है वो अच्छे से बीते। अब यूपी का नोटिफिकेशन आ चुका है। जो बच्चे यूपी से हैं या कि भारत के किसी अन्य राज्य से हैं, बिहार के भी बच्चे हैं जिनकी रैंकिंग ठीक ठाक है और वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेने से चूक रहे हैं और उनकी जो आर्थिक क्षमता है वो ठीक ठाक है, तो वो यूपी के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सब बातें मुझे आप लोगों से शेयर करना था और मैं चाहता था कि ये अवेयरनेस आपके अंदर आए कि आपको सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे नहीं रहना है कि काउंसलिंग की डेट अभी बिहार की नहीं आई है तो बाकी किसी स्टेट की भी नहीं आई होगी, तो ऐसा नहीं है। बाकी जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स हैं उन्होंने कई सारे अपने काउंसलिंग जो नोटिफिकेशंस होते हैं वो निकाल देते हैं। अब कल ही असम जो स्टेट है उसने अपने स्टेट में जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसके लिए उन्होंने अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया है। तो बच्चे वहाँ जाकर भी देख सकते हैं कि उनकी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है। अब बहुत सारे जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होते हैं उसकी जो क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती, वहाँ की फैकल्टी अच्छी नहीं होती। अब ये सब चीज़ें आप पेरेंट्स और आप बच्चों को मालूम नहीं होता, तो एक काउंसलर के रूप में हम आपकी इन सब चीज़ों में मदद करते हैं। आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें वीडियो में जो भी बातें मैंने बताई वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आप हमारे थ्रू काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और अगर आप समझते हैं कि आपके पास एक बेहतर विकल्प मौजूद है और आप खुद ही वो काउंसलिंग कर सकते हैं तो आप खुद से काउंसलिंग करिए। बट आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके बच्चे का पूरा फ्यूचर उस कॉलेज सिलेक्शन पर निर्भर करता है। तो धन्यवाद, प्रणाम, सादर आभार, जय बिहार।